मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव केंद्रीय भैरवगढ़ जेल का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जेल के अंदर अस्पताल, बैरक, किचन व अन्य स्थानों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कैदियों से बात कर उनके खान पान को लेकर भी जानकारी हासिल की। कैदियों द्वारा बनाए जा रहे सामानों, मूर्ति व अन्य कार्यों को सराहा। एक मूर्ति इतनी पसंद आई कि 500 रुपए देकर खरीद भी लिया। इस दौरान जेल अधीक्षक अलका सोनकर उन्हें जेल में हो रहे कार्यों से अवगत करवाया। मीडिया से चर्चा के दौरान मोहन यादव ने कहा कि कोरोना काल में सबने भयावह मंजर देखा। सर्वाधिक मृत्यु दर में देश भर में उज्जैन आगे था। कोविड के बावजूद यहाँ बड़ी संख्या में कैदी मौजूद हैं। जेल में कुल 1947 कैदी हैं। उनका हालचाल जानने गया था। मंत्री ने कहा कि जेल एक्चुअल में जेल नहीं, सुधार गृह होता है। जेल में क्षमता से अधिक कैदियों को लेकर कहा कि अभी 750 करीब कैदी पैरोल पर हैं। हम लगातार अंदर बने बैरक को बढ़ाने की कोशिश में जुटे हैं। खुली जेल का प्रस्ताव भी पास हुआ है। उस कार्य में तेजी लाने के निर्देश जेल अधिकारी को दिए हैं। 10 साल से ज्यादा की सजा काट चुके कैदियों को वहां रखा जाएगा, जिससे समाज के अच्छे कार्यों में कैदी शामिल हो सकें और जेल का लोड भी कम होगा। कारण से बड़े पैमाने पे उज्जैन में लास्ट ईयर जब कोरोना के कारण से जो एक बड़ी लहर आई थी, उसमें तो बहुत डरावना सीन था। जब हमारे यहाँ एक तरह से पूरे देश में सर्वाधिक मृत्यु दर उज्जैन की हो गई थी। मुझे संतोष है गत वर्ष भी और इस वर्ष भी कोविड के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में बंदी यहाँ पर हैं। आज का जो लॉकअप है वो 1947 का मुझे बताया गया है। ऐसे में यहाँ के प्रबंधन देखने की दृष्टि से मुझे संतोष है कि सभी प्रकार के बंदियों के लिए पर्याप्त कोविड की गाइडलाइन के हिसाब से व्यवस्था भी की गई है। डाइट वगैरह भी मैंने चेक किए, संवाद भी किया, अलग अलग बंदियों से जानकारी भी ली है। और जो बंदी अलग अलग विधाओं के जानकार हैं, कोई दरी बनाना जानता है, कोई ड्राइंग पेंटिंग करना चाहता है, या कोई अलग से मूर्ति कला वगैरह देखता है। कुल मिलाकर के ये जो ख़राब समय उसके जीवन का आया, उनसे उनके 2 पैसे की मजदूरी भी हो जाए और उनका मन दशा भी अच्छी हो। क्योंकि जेल एक तरह से जेल ना होकर ये सुधार गृह है। एक तरह से ये शासन की मानसिकता इस नाते से भी है कि ये कठिन समय में हम उनके जीवन में बदलाव लाएँ। मुझे संतोष है कि इस समय हमारे जेल में काफ़ी काम है। जिला जेलों में क्षमता बढ़ाएं ताकि यहाँ का लोड कम हो। ये सेंट्रल जेल है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले समय में कुछ और निर्माण कार्य को मंजूरी कराएंगे। एक खुली जेल के जरूर मैं एक प्रस्ताव दिया हुआ था, वो मंजूर भी हुआ है। वो खुली जेल से संबंधित एस्टीमेट बनाने के लिए तुरंत ही को मैंने निर्देश जारी किए हैं कि तुरंत बनाया जाए, ताकि 10 साल से ज़्यादा जो जिन्हें सजा काटी ऐसे लोग उसमें खुली जेल में अपना समय बिताते हुए समाज की धारा में आ जाएँ। भैया जी पसंद भी आई है। और जिस ढंग से यहाँ हस्तशिल्प में बहुत सारे प्रकार के आइटम बना रहे हैं और क्लॉथ पे भी, कपड़ों पे भी बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं। ये भैरवगढ़ पेंट्स के नाम से जानते थे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये प्राकृतिक कलर के साथ जो जिस ढंग से कर रहे हैं, आने वाले समय में इनको सेल काउंटर भी लगवाएंगे। इनकी कला से समाज जीवन को अवगत भी कराएंगे। क्योंकि ये जो यहाँ जो सीख रहे हैं बंदी, ये पहले सीख के भी नहीं आए थे। यहाँ मास्टर ट्रेनर है, उनके माध्यम से उनके जीवन में एक नया चैप्टर खुल रहा है। तो उनके जीवन में ये जो सीख के जाएंगे तो बाद में वो समाज के जीवन में जब मुख्य धारा में सम्मिलित होंगे तो इससे कुछ सीख करके अपने जीवन में आए भी सकते हैं। वहीं जेल अधीक्षक ने मंत्री के दौरे को एक अच्छी पहल माना। उम्मीद है कि मंत्री का दौरा बंदियों के लिए एक अच्छी उम्मीद लाएगा। जेल के सभी बैरक्स में देखा गया और महिला वार्ड भी देखा, चिकित्सालय के बंदियों का हालचाल पूछा। और अभी हमारे बंदियों द्वारा जो है निर्मित जो है बुद्ध स्थल का भी उन्होंने जो है पुष्पमाला अर्पण किया गौतम बुद्ध जी को, और बहुत अप्रिशिएट किया जो बुद्ध स्थल हमारे बंदियों द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा उन्होंने पाकशाला का, उद्योग का, सभी जगह जाकर के निरीक्षण किया। बंदियों से रूबरू होकर के उन्होंने बातचीत करी और व्यवस्थाओं के बारे में उनसे पूछा और संतोष व्यक्त किया। जो जेल में उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उन्होंने अपने हाथों से बटिक पेंटर का एक कार्य भी किया गया, जिससे उनका जो है बंदियों के प्रति जो है लगाव और किस तरीके से वो एक गार्जियन के रूप में यहाँ पे हम लोगों के लिए हैं। उन्होंने ये बताया कि हम आप बंदियों के लिए भी उतनी ही चिंता रखते हैं जितना बाहर के लोगों के लिए, और हमारे उद्योग को और बढ़ावा देने के उद्देश्य से बंदी द्वारा एक स्वयं को पहले पढ़ें एक ऐसी कलाकृति निर्मित की है जो कि पेपर मैसी वर्क की थी, जो उन्हें बहुत पसंद आई और उन्होंने जो है उसे 500 रुपये देकर के यहाँ से परचेज़ किया है नियमानुसार। जी, आज एक ऐसा संयोग है कि मंत्री जी का आगमन जेल निरीक्षण के लिए हुआ है और हमारी जेल का आज जो लॉकअप है वो 1947 है। 1947 हमारे लिए वैसे ही
बहुत ही आदर्श पूजनीय वर्ष रहा है, क्योंकि हम उस दिन स्वतंत्र हुए। तो मंत्री जी को भी इस बारे में एक कोइंसिडेंस ही कहेंगे, और उन्होंने उसको बहुत ही अच्छे से लेते हुए बंदियों के द्वारा बनाई हुई चीज़ों को परचेस करके आज भी जो है स्वावलंबन की भावना को और आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ये कार्य। इस दौरान मंत्री मोहन यादव बुटीक के कार्य में हाथों से रंग भरा। निरीक्षण के पूर्व 2 कैदियों द्वारा जेल परिसर में बनाई गई बुद्ध की प्रतिमा पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव ने माल्यार्पण भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।